हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडी और बहुत ही हॉट टॉपिक है। उसके ऊपर बात करने वाले हैं जो कि क्या है कि हम अपनी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें। हम ऑफलाइन ही अपना काम चालू रखते जाए या फिर ऑनलाइन में आ जाए, ठीक है ना। यह बहुत ही बोल सकते हैं कि आए दिन आपके दिमाग में सवाल आता रहता है। आपको यह डाउट है कि हमारी स्कूल जो है वो कब खुलेगी, और लगभग डेली हमें पूछा जाता है कि भैया हमारी स्कूल कब खुलने जा रही है, स्कूल कब खुलने जा रही है। ठीक है, रुक जाओ यहीं पे। अब जो है ना एक क्वेश्चन मार्क लगाओ कि अगर इस साल स्कूल खुली नहीं तो क्या होगा। क्या कुछ आपने सोचा है? ठीक है, नहीं सोचा तो आज सोच लीजिए कि अगर स्कूल खुली नहीं तो इस साल क्या होगा। मान लीजिए स्कूल खुल जाएगी, जैसे कि खबर आ रही है जैसे कि गुजरात में जो है ना 15 जुलाई से खुलेगी, हरियाणा में जो है ना 16 जुलाई से खोलने का बोल रहा है। ठीक है, स्कूल खुल गई और खुलने के बाद भी पहले जैसे कंडीशन आ गई तो आप क्या करोगे। जैसे कि देखिए राजस्थान की मैं बात करूं तो पहले खबर आ रही थी कि आपकी 15 जुलाई से स्कूल खुलने वाली है, लेकिन आज वापस खबर आ गई कि अभी जो है ना फिलहाल हम स्कूल नहीं खोलेंगे क्योंकि आगे थोड़ा खतरा है। तो आप करोगे क्या? क्या आपने कुछ सोच रखा है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ जाए या फिर ऑफलाइन अपनी पढ़ाई चालू रखें? ठीक है, मैं आपको पॉसिबिलिटीज देता हूँ, केसेस देता हूँ। देखिए ना, फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। हम कोई जो है ना थ्योरेटिकल बात नहीं करते, फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि अगर स्कूल खोल गई, ठीक है ना, मान लो कि स्कूल खोल रहे हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट रिस्क ले रही है आपके फ्यूचर के लिए कि स्कूल हम खोल ही लेते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि आपकी थर्ड वेव जो है ना, कोरोना की थर्ड वेव आने वाली। पहली बात तो यह कि कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है, और साथ ही साथ डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ना वो तो बहुत ही घातक है, और वो जो है ना इंडिया में आ चुका है, मतलब काफी ज्यादा केस इसके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो यह है, तो इसको तो कंसर्न करना ही होगा। चलो मान लीजिए कि इसके ऊपर जो है ना हम काबू पा लेंगे, लेकिन कैसे पाएंगे? 18 प्लस से जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, इनका जो है ना वैक्सीनेशन पूरी तरीके से हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। इनका अभी तक वैक्सीनेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ, लगभग 40% ही वैक्सीनेशन हो पाया है। और अगर स्टूडेंट्स वैक्सीनेट नहीं होंगे तो उनको कोरोना होने का खतरा कितना बढ़ जाएगा, आप खुद ही सोचिए ना, कितना बढ़ जाएगा। तो ऐसे में मान लो स्कूल खोलते भी है तो बस सही सी बात है कि मतलब खतरा तो है ही, ठीक है। बिलो 18, ठीक है ना, बिलो 18 जो 9th 10th वाले हैं या फिर 11th वाले हैं, बिलो 18 उनको तो वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है, इनका तो वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं, तो इनका क्या है? कुछ सोच क्या होगा आपने? वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं तो फिर कोरोना तो जो है ना इनको अटैक करेगा ही। और बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है कि जो थर्ड वेव होगी वो थोड़े बच्चों जो यंग एज से थोड़े से कम बोल सकते हैं टीनेज है ना, उनको ज़्यादा थोड़ा जो है ना इफेक्ट करेगी, और 18 से बिलो वालों को तो वैक्सीनेट किया ही नहीं गया है। तो कुछ कैसे होगा कोई समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बात समझ हो ना। तो ये इतनी सारी कंडीशन है, साथ साथ बहुत सारे जो है ना बोल सकते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो अगर देखिए स्कूल खोलने भी जा रहे हो तो इतनी सारी प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए स्कूल खोल ली और थर्ड वेव आ गई तो आप क्या करोगे? तो आपने सोचा रखा ही नहीं होगा। देखिए अब जो है ना आपको क्या करना है, देखिए आप ये सब तो आप बोलोगे ये सब तो भैया छोड़ो, हमें तो ये बताओ कि हम ऑफलाइन पढ़े या फिर ऑनलाइन पढ़े, और पढ़े तो कैसे पढ़े, और दोनों को मैनेज जो है ना कैसे करें, ये आप बता दो, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन की। सबसे पहली बात तो देखिए, ये एक बात मैं पक्का बोल सकता हूँ लगभग कि इंडिया में अभी जो स्कूल्स खोले जाएंगे ना, तो होगा क्या कि एक बात रखी जाएगी, नो कंपल्सन, ठीक है ना, नो कंपल्सन। अच्छा ये क्या होगा? इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स को जो है ना कंपल्सरी नहीं होगा कि आप स्कूल आओ ही, ठीक है ना, कंपल्सरी बिल्कुल नहीं होगा कि आपको स्कूल आना ही है। आपका अगर मन कहे, आपका जो है ना मन गवाही देता हो कि स्कूल आना सेफ है, तो आप जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना 50% कैपेसिटी होगी, ठीक है ना। 50% कैपेसिटी तो वापस नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि अगर 50% कैपेसिटी होगी, एक क्लास में 100 बच्चे, उसमें से 50 बच्चे ही एक टाइम बुलाए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 7 दिन में 6 दिन में आपको 3 दिन ही जाना होगा। तो ये आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब भी तो है ना, ठीक है ना, बात समझ सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये नो कंपल्सन वाला जो रूल है ना, ये आपको काफ़ी फायदा करेगा। कैसे करेगा? देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन, मेरा खुद का मानना ये है कि आप इस साल के लिए ऑनलाइन ही जाओ, ऑनलाइन ही पढ़ो। कैसे पढ़ना है वो हम देखते हैं। देखिए आपको जो है ना मैनेज करना होगा। कैसे मैनेज करना है? देखिए ऑफलाइन जो है ना आप अपना एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है ना, एडमिशन आप अपना करवा लीजिए जहाँ कहीं भी आपको पढ़ना है। अच्छा अब जो है ना थोड़ा सा डिस्कशन बाद में करेंगे, एडमिशन कहाँ कराना है, कैसे कराना है, स्पेशली साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। लेकिन एडमिशन आप करवा लीजिए, बाद में जो है ना अब ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना है, आप चाहे साइंस से हो, साइंस बायो से हो, साइंस मैथ से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, आपको जो है ना
कोई अच्छा सा आपको जो है ना बोल सकते हैं कि जो अच्छा सा यूट्यूब पर पढ़ाता हो, या फिर जो है ना जिसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो ना, उसको आप ढूंढ लीजिए, जो ढंग से पढ़ाता हो उसको आप पकड़ लीजिए। एक अच्छा सा स्केड्यूल बनाइए आप अपना, ठीक है ना, स्केड्यूल बना लीजिए। इसके बाद आप अपना जो है ना प्रॉपर जो है ना टाइम टेबल, इस समय में इतना पढ़ूंगा, इस तरीके से जो है ना मैं करूँगा, उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और स्कूल का क्या सिस्टम चला है राजस्थान की मैं बात करूँ तो जैसे कि स्माइली ग्रुप है, ठीक है ना, स्माइली ग्रुप से जो है ना पढ़ाई हो रही है, आपको होमवर्क चेक करने का बोल दिया गया कि आपको होमवर्क चेक करना है, तो आप जो है ना वीक में एक दिन होमवर्क चेक कराने जा सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आप जो है ना इस साल के लिए ऑनलाइन को प्राइमरी मोड पे रखिए। 2 मोड हम बना लेते हैं, एक मोड है प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी 2 मोड हम बनाते हैं, एक मोड प्राइमरी है और एक है आपका सेकेंडरी, ठीक है। अब इससे जो है ना ये क्या है आपका सेकेंडरी मोड हम बात करते हैं। प्राइमरी मोड मतलब ज़्यादा जो है ना ध्यान जो है ना आपको इसके ऊपर देना है, और उसके बाद जो है ना ऑफलाइन के ऊपर देना है। कैसे देना है आपको, जो है ना आपके बोलते हैं ना ऑफिशियली आप 11th क्लास में हो, 11th क्लास से पास हो जाओगे, और उसके लिए जो है ना आपको ऑफलाइन एडमिशन कराना होगा। बाकी आप ऑनलाइन जो है ना अपनी पढ़ाई को ये कोर्स खरीद लीजिए, उससे अपनी पढ़ाई कीजिए, ढंग से जो है ना आप अपना एक शेड्यूल बनाकर अच्छे से जो है ना काम करते रहिए, ठीक है। इस तरीके से करते रहिए। आपको साथ में थोड़ा सा टाइम स्कूल को देना है पैरेलल, कि मान लो आपको अटेंडेंस के लिए कभी बुला दिया तो कभी चले जाओ, कभी आपको होमवर्क के लिए बुला दिया तो कभी वहाँ पर चले जाओ। बाकी ऑनलाइन जो है ना आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। एक और मैं प्रॉब्लम की बात करूँ, प्रॉब्लम तो नहीं कि बोल सकते हैं कि मान लो अभी स्कूल खोल सब कुछ नॉर्मल हो गया, ठीक है ना, जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं राजस्थान में उनकी मैं बात करूँ, सब कुछ नॉर्मल हो गया मान लो, ठीक है, कोरोना भी नहीं है, और अब आपको पता है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, बोल सकते हैं अगस्त सितंबर, ठीक है ना, अगस्त सितंबर में जो है ना क्या होता है आपको पता है कि बारिश जो है ना ज़्यादा होती है, बारिश का सीजन आता है, मानसून आने वाला है। तो इस केस में जो है ना क्या होगा कि ग्रामीण इलाकों में जो है ना मानसून में तो पढ़ाई होती नहीं, क्योंकि जो है ना लाइट नहीं होती, उसमें जो है ना वापस क्या होता है बारिश पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से स्कूल जाने का तो होता ही नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे ग्रामीण इलाकों से आते हैं उनको तो जो है ना ऑनलाइन ले ही लेना चाहिए, बिना सोचे समझे कि मुझे तो ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी है। एटलीस्ट नेट होगा तो आप जो है ना पढ़ तो सकते हो। बात समझ आ रही है ना, मतलब सीधे से कहने का मतलब यह है कि आपको जो है ना ऑनलाइन पढ़ना है, ठीक है। ऑफलाइन किस लिए करना है, ताकि जो है ना आप ऑफिशियली आप गवर्नमेंट के नज़र में रहो कि आप जो है ना ऑफिशियली 11th क्लास में हो या 12th क्लास में जो भी हो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। अब मुद्दा ये आता है, इतना आपको आता है समझ में, साइंस मैथ वाले बंदे हैं, साइंस बायो वाले बंदे हैं, या फिर जो भी बंदे हैं, ठीक है ना, जिनको स्कूलिंग करनी है। मुद्दा ये आता है कि जिनको सीकर जाना है, कोटा जाना है, जयपुर जाना है पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए, या फिर ढंग से पढ़ने के लिए बाहर जाना है, वो क्या करे, मुद्दा तो ये है ना। तो उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिनको बाहर पढ़ने जाना है और जिनको मतलब कुछ आगे करना है, ठीक है, जैसे कि किसी आईटी करनी है, किसको जो है ना मेडिकल करने का है, किसको सीए वगैरह करने का है, ये सब करने का है। तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको सोचना है, कैसे करना है। फिलहाल के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनको जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पकड़ लेना चाहिए, और 9-10 के जितने भी बच्चे हैं ना उनको तो जो है ना हमें पकड़ लेना चाहिए। 9-10 की तैयारी हम अच्छे से करवाने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से करवाएंगे, समझ में आ जाएगा बाकी सब आपको। लेकिन फिलहाल इस पूरे वीडियो की समरी जो है ना मैं समराइज करूँ तो कहने का मतलब ये है कि इस साल तो आप ऑनलाइन के भरोसे ही बैठिए, ऑफलाइन के भरोसे इतने बैठिए मत। आप ये मत सोचिए कि स्कूल कब खुलेगी, आप ये सोचिए कि मुझे कब कोर्स खरीदना, कब मैं पढ़ाई चालू करूँ, स्कूल कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी, इसको छोड़ दीजिए। ये दिमाग का एक टेंशन जो है ना, एक कीड़ा जो है ना निकाल लीजिए। अब कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से करनी है, वो तो जो है ना आप अपने लेवल पर डिसाइड कर दीजिए। बाकी तो जो है ना आप इतने समझदार हुई कि 11th क्लास में आगे हो तो आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना थोड़ी एक जानकारी मिली होगी। अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को जो है ना लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।